दुनिया की रस्म है साहब, यह दुनिया की रीति है। हरि शरण जीवन मिला है तो नत्था सिंह का वो दिन नहीं दोहराना है। मंदिर के सामने जाकर जो नत्था सिंह बोला, पापी तो मैं बड़ा हूं लेकिन मुझे भी तारो, मैंने बहुत पाप किया है पर आप मेरा भी उद्धार करें, मुझको भी तारें। वो नया आए जीवन रहते हम लोग यह जान जाएं कि राम नाम सत्य है। और फिर मैं एक श्लोक की स्मरण दिला दूं आप सबको। वह श्लोक क्या है कि धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार सखा श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगु गच्छति जीव एका। हम लोग 7 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, 8 दिन के लिए, तो हम लोगों के बड़ी बड़ी सूटकेस भरे पड़े हैं, तमाम कपड़े भरे पड़े हैं और तमाम तरह के उपकरण साधन लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए 7 दिन की यात्रा में। तो आप यह विचार कर लें कि एक ऐसी यात्रा पर निकलना है जहाँ से वापस लौट करके नहीं आना है। और जिन संसाधनों को हमने यहाँ पर जुटा करके इकट्ठा करके रखा है, वो संसाधन साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा। दिनेश भैया ने जेपी स्कूल आपने उसका स्थापना आपने किया है, विद्या का आलय है। जब तक स्कूल चलेगा तो आपका नाम चलता रहेगा, ये नाम जीता है। कोई नहीं कहेगा कि विवेकानंद, आज कौन कहेगा विवेकानंद जी नहीं है, उनका शरीर नहीं है पर उनकी विचारधारा वो अमर है, वो कभी मरने वाले नहीं है। वो सबके हृदय में आज विवेकानंद बैठे हुए हैं, विवेकानंद जी रहे हैं। रामकृष्ण आज हम सबके हृदय में विराजमान हैं, वो बैठे हुए हैं, वो अमर हैं। इसलिए ये नहीं कहा कि व्यक्ति जीता है। हमारे यहाँ की संस्कृति इतनी उदात्त है, उसने कहा कीर्ति यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति अमर रहती है वह जीवित रहता है। ये ग्राम गौरव जो चल रहा है ना उत्सव, राजेंद्र भाई साहब कितने दिन तक हैं यह कहना तो मुश्किल की बात होगी, यह कहना तो मुश्किल की बात होगी। और ये जो ग्राम गौरव उन्होंने एक परंपरा जो चला दिया है, ये ग्राम गौरव जब जब याद किया जाएगा तब तब आदरणीय आने वाले दिनों में भी एक परंपरा लीक बनी रहेगी। समुचित उत्तराधिकारी उनका निर्वाह करते रहेंगे। परम आदरणीय गुरु जी श्री अविनाश बहादुर सिंह जी और जिला पंचायत सदस्य हमारे प्रिय भैया दिनेश सिंह जी भी आए, संस्थापक लोग आगे उनको सब प्रेम पूर्वक करके आए। मैं यही कह रहा था कि आप सबसे निवेदन कर रहा था कि कीर्ति यस्य सजीवति, हमारा आपका नाम रह जाता है। और फिर इस बात को कह करके कथा में आगे प्रवेश कर जाएं कि दीपक सदा बुझने को जलता है, दीपक सदा ही बुझने को जलता है, मृत्यु सदा जीवन के आंचल में पलता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि वो हमारे आपके बीच में रहें या न रहें, पर उनका सुजस शरीर, कीर्ति रूपी शरीर दुनिया में हमेशा अमर रहता है, वह कहीं नहीं जाता, वह हमेशा हमेशा बना रहता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा। गुरु जी का एक वाक्य है, कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में सारे जग में पूजा जाता है। हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना, ऐसे काम में सहयोगी बनना पड़ेगा जिससे आने वाले दिनों में उस अच्छे कार्य की वजह से हमको समाज जाने, हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो, हमारा समाज में नाम हो। उसके लिए क्या करोगे आप लोग? ग्राम गौरव उत्सव है ना, अभी तक इतनी मात्रा में कभी कथा सुनने के लिए यहाँ आए थे आप लोग? नहीं आए थे ना? तो जितनी संख्या में आप लोग आए हो ना, ये मेरे लिए बहुत कम है। हम इतनी संख्या नहीं, देखो 3 घंटा बैठते हैं ना एक साथ, आप तो थोड़ी कर्मठ भी बदल लेते हो, दाएं बाएं दीदी बहनी भाई बंधु भी कर लेते हो।
आप छू करके देखना मशीन भी गर्म हो जाती है, पर हम 3 घंटा समय देते हैं तो हम अच्छा संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्यों ना बांट सके। मैंने कहा किसी को मेरा घर बनवा दो, मैंने कहा मेरा कोई काम कर दो, मैंने आपसे कुछ आज तक मांगा नहीं, मांगा ना। क्या मैंने कोई बुरी बात की, गंदी बात या कुछ अलग बात किया? मैंने जो भी 7 दिनों तक बात किया जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि हम लोग पशु के समान जिए और मर जाए इसका मतलब नहीं होता। मैं सच बताऊं, मुझको गांव के रहने वाले किसान भाइयों को देख करके, आप माताओं बहनों को देख करके, मैं कथावाचक के नाते नहीं कह रहा हूँ, प्रवचन के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं बचपन से जब से निकला तो इन संत महापुरुषों की कृपा से मेरा जीवन तो इन संतों की वजह से है, इन गुरुजनों की वजह से है। तो मैंने दुनिया बहुत देखा। आप सब बहुत मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, दिन रात काम करते हो, फिर भी जीवन में कोई सुख नहीं देख पाते, जबकि दुनिया में हमारे आपके पैसों से आप जो टैक्स देते हो, आपके द्वारा उगाए गए अन्न के द्वारा खा पी करके देश सुख समृद्धि को रहता है। पर आप मेरे अन्नदाता किसान, अपने देश के आप एक तरह से भगवान हो, अन्नदाता हो, परंतु फिर आप इतना परिश्रम करने के बाद जब आप लोगों को कोई कष्ट दिखाई पड़ता है या कि दिन रात केवल काम करके अपनी जिंदगी बिता देते हो, जो सुख सुविधा पर आपके वोटों को पा करके आपके द्वारा ये कुर्सी संगी, ये जो जिस व्यासपीठ पर बैठे हैं ना, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत से, अपनी श्रद्धा भक्ति के द्वारा हम लोगों को दे करके रखा हुआ है। तो आप बताओ, आप सबकी चिंता करना हम सबका कर्तव्य होता है, और उसके लिए अच्छी बातों के लिए क्या जरूरी है? बस आप मुझको दक्षिणा के रूप में कुछ मत दो। हमारे जो आयोजक होते हैं उनको पता होता मैं किसको बुला रहा हूँ, उनको पता है चंद्रांशु महाराज आ रहे हैं, तो उसका आसन जिसका जैसा वजन होता है ना, वो लोग ढूंढ लेते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि आज महाराज जी की विदाई करना, सब कुछ करना है। मैं सच्ची ना, बाद में विदाई मांगो, पर बात आ गई अभी कह देता हूँ। आप एक ही हमको विदाई दे दो कि जब जब ग्राम गौरव उत्सव हो, आदरणीय राजेंद्र भाई साहब और हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी श्री जीवन दास जी महाराज यज्ञ का अनुष्ठान करें और भगवान की मंगलमय कथा को करवाएं, तो आप 2 चीज इनको देना।